हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो फाइनली हम VVSPU पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है जो जौनपुर वाली, उसमें फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का एग्ज़ाम हुआ था 11 अप्रैल को 2022। उसका हम आंसर की देखेंगे। तो आपसे मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको इसमें मैनेज करना पड़ सकता है, क्योंकि आप लोगों जो टेलीग्राम ज्वाइन किए हो, आप लोगों से ही मैं बोलता हूँ इस पेपर को सेंड करने के लिए, क्योंकि मेरा तो पेपर होता नहीं है। तो जिस तरह से आप लोग सेंड किए हो वैसा ही इसमें जो है प्रिंट निकला है। ज़्यादा अच्छा फ़ोटो नहीं था ये, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ सकता है। बाकी जो क्वेश्चंस थे मैंने उसको क्या किया है, और थोड़ा सा पेन से लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ 75 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। और पूरे 75 क्वेश्चन इसमें आए थे, 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। और डेढ़ घंटे का ये डेढ़ घंटे का पेपर था। ठीक है, 75 क्वेश्चन करने थे। 27 प्लस आपके मार्क्स होंगे तो आप पास हो जाओगे, और इसमें पास होना अनिवार्य था, आप लोगों को पता था। अगर मेरे सारे फूड न्यूट्रिशन के आप लोग देखे होंगे वीडियो इससे पहले के, तो पासिंग मार्क तो मेरे वीडियो से आ ही गया है। बाकी भी इसमें सरल क्वेश्चन थे, तो आप लोग मेनली इसमें 50 प्लस तो कर ही जाओगे आराम से। ठीक है, तो ये सारा इसका विवरण है। अब मैं बता दूं, जिनका एग्ज़ाम हो गया है VVSPU यूनिवर्सिटी से हैं, जौनपुर से रिलेटेड या उससे एफिलेटेड किसी महाविद्यालय से हैं। ठीक है, तो वो लोग अपना आंसर मैच कर लें। और जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है आगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी एग्ज़ाम है फूड न्यूट्रिशन वाला होने वाला है, वो लोग क्या करें, इसको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन उनमें भी आने वाले हैं। तो इसका जो 75वां नंबर लास्ट क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ डिजीज इज डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होता है किस प्रकार का रोग है। मैंने DPT टीके के बारे में बताया था। DPT ये टीका जो होता है 3 रोगों के लिए बनाया गया है, ट्रिपल वैक्सीन इसको बोलते हैं। डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटेनस। तो ये तीनों कैसे हैं, जीवाणु जनित रोग हैं, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट करेक्ट था, बैक्टीरियल जनरेटेड। ये बैक्टीरिया द्वारा जनित जीवाणु जनित रोग होता है। यू कैन फाइंड दीज इन टी। चाय में क्या पाया जाता है। अगर चाय में बात करें तो थियोफाइलिन भी पाया जाता है, कैफीन भी होता है, टोनिक एसिड भी होता है, निकोटीन होता है जो कि एक प्रकार का क्या है, एल्केलॉयड होता है। ठीक है, एल्केलॉयड होता है। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। थियोफाइलिन, कैफीन, टोनिक एसिड, तो ये सभी पाए जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 73 नंबर, व्हाट वाटर डज टू बेबी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जल शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, गर्म करता है, नष्ट करता है, बढ़ाता है, इसको मेंटेन करता है। वाटर हम जब पीते रहते हैं बराबर, तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा, जो कि जनरली कितना रहना चाहिए, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, या फिर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मेंटेन रखने का काम करता है वाटर, नियंत्रित करता है शरीर के तापमान को। क्वेश्चन नंबर 72 व्हिच टाइप ऑफ डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स। जो चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स किस प्रकार का संक्रामक रोग है। जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरियल जनरेटेड, या फिर वायरल जनरेटेड। तो ये वेरियोला वायरस से होता है। वायरस का नेम भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनका एग्जाम हो गया। नॉलेज मिल जाए तो बुरी बात थोड़ी ना है, एग्जाम हो चुका है उससे क्या हुआ। तो ये वेरियोला वायरस से होता है। तो वायरस जनरेटेड होगा ये विषाणु जनित रोग। हेपेटाइटिस अफेक्ट्स, किस चीज़ को अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है, लीवर, हार्ट, स्टमक या इंटेस्टाइन। तो देखो इसका नाम ही है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो हेपेटिका वर्ड होता है, ठीक है, ये लीवर से रिलेटेड होता है। हेपेटोसाइट्स पढ़े होंगे, लीवर की सेल्स। तो ये लीवर को मेनली यकृत को इफेक्ट करता है, लीवर। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 70 का व्हिच टाइप ऑफ डिजीज इज मीसल्स एज। मीसल्स मतलब खसरा। खसरा किस प्रकार का रोग है।
तो ये भी वायरल जनरेटेड होता है, मिसेल्स वायरस से होता है। किससे? मिसेल्स वायरस। यह भी विषाणु जनित रोग है। तो 70 का ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था इसमें, यह है 65 नंबर क्वेश्चन, 66, 67, 68 नंबर और 69। जो 69 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 6 मंथ। जो 6 माह तक का बच्चा है उसको क्या दिया जाना चाहिए? मदर्स मिल्क, काउज मिल्क, या फ्रेश जूस, या फिर वाटर। उसको माँ का दूध देना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं। वैक्सीनेशन इज, जो टीकाकरण है ये कैसी प्रक्रिया है? नेचुरल इम्यूनिटी देती है या एक्वायर्ड? देखो, नेचुरल वो होती है जो मम्मी पापा से हमको मिलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नेचुरल। और एक्वायर्ड मतलब जो बाहर से अर्जित की गई, जैसे कि वैक्सीनेशन, अभी कोरोना का वैक्सीन लगा है तो ये बाहर से मिली हमको ना, तो जन्म के बाद में जो अर्जित की जाती है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अर्जित इम्यूनिटी के अंदर रखते हैं। ग्राम्स मतलब चना, ग्राउंडनट मूंगफली, बीन्स एक्सेट्रा आर सोर्स ऑफ, ये सभी प्रोटीन के सोर्स हैं। आपको पता होगा चना, जैसे दलहनी जितने भी होते हैं, चना, मूंगफली, सेम, ये सब क्या हैं? प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स इंक्लूड, प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में क्या क्या शामिल होता है? गेटिंग गुड स्लीप, देखो ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छी नींद लोगे आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस रहेगा। ईटिंग न्यूट्रिशनस फूड, पौष्टिक भोजन खाओगे उससे भी आपका जो है इम्यूनिटी स्ट्रोंग रहेगी। डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज, उचित व्यायाम करना, तो ये सभी किसमें इंक्लूड करेंगे? इम्यूनिटी बूस्टिंग में हेल्प करते हैं। दिस इज द सिस्टम ऑफ वीक इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 65, फ्रीक्वेंट इलनेस, फीडिंग ट्रेड ऑल द टाइम, ओन्स टेक टाइम टू हील, मतलब बार बार बीमार पड़ना, ये भी वीक इम्यूनिटी के लक्षण है, कमज़ोर प्रतिरक्षा के। हर समय थकान महसूस करना, घाव भरने में समय लगना, ये सब आपकी इम्यूनिटी की वीकनेस के सिम्पटम होते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन 64, दिस इज अ टाइप ऑफ डायरिया, अतिसार का प्रकार है। कॉमन डायरिया, स्पेसिफिक डायरिया, डायरिया काउज्ड बाय स्पेसिफिक फूड आइटम्स एंड ऑल दीज, ये सभी जो है क्या है? अतिसार के प्रकार होते हैं। द मेन कॉज ऑफ डायरिया इज, अतिसार का प्रमुख कारण क्या होता है? तो टॉक्सिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और संक्रमण भी हो सकता है, और ये सभी हो सकते हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन के दौरान, ठीक है, कैल्शियम की कितनी ज़रूरत होती है? तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 300 mg पर डे, मतलब mg मतलब मिलीग्राम्स, 300 मिलीग्राम्स पर डे रिक्वायरमेंट होती है। तो 300 के लगभग में हमको इसमें यही ऑप्शन मिला, फर्स्ट वाला 400 mg, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61, माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट इन, गर्भावस्था के दौरान अगर कुपोषण है तो इसका क्या परिणाम होगा? कम भरित बच्चे, मोटे बच्चे, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, कम भरित बच्चे। विटामिन ए डोज फॉर चिल्ड्रन एज, क्वेश्चन नंबर 60 है, विटामिन ए डोज फॉर चिल्ड्रन एज। देखो, चिल्ड्रन के लिए बात किया जाए, बच्चों के लिए विटामिन ए की मात्रा, तो ये 1 लाख IU होती है पर डे। ये IU का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, इतनी रिक्वायरमेंट होती है पर डे चिल्ड्रन के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57, 58 और 59 आप मैच करते चलेंगे। बाकी मैं बोल रहा हूँ तो चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होंगी, अच्छे से नहीं भी दिखेगा तो काम चल जाएगा। ऑन विच डेट नेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड, नेशनल वुमेन डे पूछा है और उसका ऑप्शन दिया नहीं, क्योंकि नेशनल वुमेन डे जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि वो इसमें ऑप्शन ही नहीं है।
इसमें होना चाहिए था क्वेश्चन ऑन विच डेट इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 8 मार्च को, जो कि ऑप्शन नहीं था, तो ये क्वेश्चन गलत था। फिलहाल आप 8 मार्च कर देंगे, नेशनल की जगह पे इंटरनेशनल होना चाहिए था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाउ मच एक्स्ट्रा कैलोरीज आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान लो जितनी हमें लगभग 2500 किलो कैलोरी हमेशा हर एक व्यक्ति को रोज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वयस्क व्यक्ति की, ठीक है, जो एडल्ट है, एडल्ट ह्यूमन। और जब प्रेगनेंसी की बात की जाती है तो उसमें लगभग 300 किलो कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है पर डे, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये बढ़ जाती है। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑफ, गर्भावस्था की कुल अवधि तो मैंने बताया था 9.5 मंथ होती है। अगर इसको हम 30 से डिवाइड करते हैं तो 9 तियाँ 27 मतलब 270 दिन, और 15 दिन ये तो जोड़ोगे 285 दिन आता है। अप्रोक्सीमेटली हम 280 दिन मानते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ इंडियन वोमेन। अगर भारतीय महिलाओं की बात किया जाए तो इसमें औसतन हीमोग्लोबिन स्तर क्या होता है, तो 12 के अप्रोक्स होता है, 10 to 12 मान सकते हैं मिलीग्राम्स, 10 to 12 मिलीग्राम्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब इससे तुम समझ क्या सकते हो, ग्राम पर ml होता है पर 100 ml, मतलब जो हमारा 100 ml ब्लड होता है, अगर किसी वोमेन का 100 ml ब्लड निकाला जाए उसकी वेन से, ठीक है, नसों से अगर खींचा जाए 100 ml, फिर उसमें हीमोग्लोबिन चेक किया जाए तो 10 से 12 ग्राम मिलेगा, ठीक है, 10 से 12 ग्राम पर 100 ml। अगर यहीं पे पुरुषों की बात की जाए तो उसमें अप्रोक्सीमेटली वही 13 से 16 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली होता है पर 100 ml, ठीक है। मैंने अपना अभी टेस्ट करवाया था तो मेरा 15 ग्राम्स था, ठीक है, पर 100 ml 15 ग्राम्स हीमोग्लोबिन था। CBC करवाया था, उसमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। टू प्रिवेंट एंड क्योर एनीमिया वन शुड टेक, रक्ताल्पता की स्थिति कम करने के लिए आहार में क्या लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया उसको प्रिवेंट करना है तो उसमें क्या क्या खाना चाहिए आहार में, तो उसको लीफी वेजिटेबल भी खाना चाहिए, हरी सब्जियां, जिससे कि हमको क्या मिलेगा, यफी आयरन बनाता है, हीम पार्ट हीम ही ग्लोबिन से मिलके बनाता है हीमोग्लोबिन, तो रक्ताल्पता में हेल्प करेगा। एक खाना चाहिए और जो गुड़ होता है गुड़ को भी खाना चाहिए, तो ये तीनों चीज़ें सुइटेबल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, 53 और 54, 55 तो उदाहरण डिस्कस ही किए। सिम्पटम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी होना, ये सभी उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। 51 क्वेश्चन नंबर, मोटापे का कारण है वंशानुक्रम, कम शारीरिक काम या ये सभी। तो देखो ये तीनों चीज़ें ऐसे देख, एक तो इनहेरिटेंस हो सकता है कि वंशानुगत तुम्हारे घर में, ये तुम्हारे घर में क्यों बताऊँ मैं, किसी भी व्यक्ति के घर मोटापे का जो है वंशानुक्रम चलता आ रहा है, जितने बच्चे हैं सब मोटे ही होते हैं, और ऐसा जनरली कम होता है इनहेरिटेंस वाला, लेकिन फैट वाला ज़्यादातर होगा। अगर फैट इकट्ठा हो रहा है, ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहे हो, ऑयली चीज़ें, तो फैट बढ़ेगा, तो मोटापा बढ़ेगा। और लेस फिजिकल लेबर, मतलब कम शारीरिक काम, अगर काम नहीं कर रहे हो, चेयर पे बैठे हो, बस हिल डुल रहे हो, खाते जा रहे हो, तो क्या होगा, मोटापा बढ़ जाएगा। तो इसके आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, कब्ज का कौन सा प्रकार नहीं है, मरोड़ वाला कब्ज, मनोवैज्ञानिक कब्ज या निरंतर मल बहना। इसमें जो लास्ट वाला है सामाजिक कब्ज, ये एक प्रकार, सॉरी, निरंतर मल बहना जो है ये तो पेचिस होता है, कब्ज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, निरंतर मल बहना, कंटिन्यूस स्टूलिंग, ये पेचिस है। 53, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी नॉर्मल पर्सन इज, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान
98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ये वाला आपको वैल्यू इसके अप्रोक्स देखना है। इसके अप्रोक्स कोई नहीं दिया है। एक 97.24 दिया है, एक 98.44, 99.44 और 98.88। तो हम 98.44 को चूज करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा सूटेबल है इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स शुड नॉट बी गिवन आफ्टर फीवर कंट्रोल। अगर ज्वर नियंत्रण के बाद में कौन सा आहार नहीं देना चाहिए। किसी को फीवर था, वो कंट्रोल हो गया, तो उसको दूध, जो फैटी चीज़ें होती है, इसमें फैट भी पाया जाता है ना, वसीय चीज़ें, चिकनी चीज़ें ज़्यादातर नहीं देनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47 आप लोगों को दिख रहा है, 48, 49। तो जो 45 है, ट्यूबरकुलोसिस इज स्प्रेड बाय द बैक्टीरियम। बाय व्हिच बैक्टीरियम, किस बैक्टीरिया के थ्रू पूछा है। तो बैक्टीरिया देखो माइक्रो बैक्टीरियम के थ्रू होता है। ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है माइक्रो नहीं, माइकोबैक्टीरियम। तो वो किस तरह का होता है, वो बैसिलस शेप में होता है। द सिम्पटम ऑफ एड्स इज 46 नंबर क्वेश्चन है। एड्स के क्या लक्षण होते हैं। लॉस ऑफ वेट, मतलब वेट जो होता है, भार में कमी हो जाती है। मिल्ड फीवर फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम, ये भी सही है बात। ठीक है, और कंप्लेन ऑफ डायरिया भी स्टार्ट हो सकती है। बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं। और एड्स इतनी खतरनाक डिजीज़ है, आप लोग जानते हो कि इसका कोई परमानेंटली डिजीज जो है कंट्रोल अभी तक संभव नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसके जो सिम्पटम होते हैं, लक्षण होते हैं, वो 10 वर्ष तक ऐसा हो सकता है कि एड्स हो किसी व्यक्ति में, 10 से 15 वर्ष तक उसे पता ही ना चले, कोई ऐसे लक्षण ही नहीं अपीयर होंगे। और फिर अचानक से अपीयर होंगे, तब तक इतना HIV वायरस ग्रोथ कर चुका होगा बॉडी में कि उसका ख़त्म करना बहुत दिक्कत होगी। कुछ लोगों में एक विदिन द 6 मंथ या 1 ईयर आ जाते हैं सिम्पटम, लेकिन जनरली देखा गया है 10 से 15 साल लग जाते हैं। व्हेन वाज द मिड डे मील प्रोग्राम इम्प्लीमेंट्स। तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1995। 47 का फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, द सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज़ आर। मधुमेह के लक्षण हैं पोलीयूरिया भी हो सकता है, एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास भी ज़्यादा लग सकती है, भूख में वृद्धि, हंगरी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट आर द काउजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर अमंग द फॉलोइंग। सोशल रिलीजन, एक्टिविटी या स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा 3rd, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अगर ज़्यादा कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसमें निकोटीन ज़्यादातर होता है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो ये मादक पदार्थ होते हैं, इसमें निकोटीन होता है अल्कोहल, जो कि क्या करता है, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 43, 44, 45 डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 40 क्वेश्चन था जो ये है, न्यूट्रिशनल एलिमेंट, न्यूट्रिशियस एलिमेंट दैट फाउंड इन मिल्क। पोषण तत्व जो को दूध में नहीं पाया जाता है, ऐसा पोषण तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन भी होता है दूध में, केसिन प्रोटीन तुमको पता ही होगा, कैल्शियम भी होता है, विटामिन ए भी होता है, सी नहीं होता है। ठीक, तो राइट आंसर होगा इसका सी, विटामिन सी। और ऑप्शन 4th, कम्युनिटी हेल्थ इज। सामुदायिक स्वास्थ्य है समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य। ठीक है। फर्स्ट, गुड हेल्थ ऑफ एवरी मेंबर लिविंग इन द कम्युनिटी। हाउ डू यू डिपेंड ऑन फॉर कम्युनिटी हेल्थ। सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है, व्यक्ति, समुदाय या शासन। तो ये सभी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं। BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ व्हिच डिजीज। BCG वैक्सीन जो होता है, टीका होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक के लिए होता है, TB रोग के लिए। ठीक है, तो ये किसके रोकथाम के लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस, TB जिसको बोलते हैं, तपेदिक। द पावर ऑफ द बॉडी
टू फाइट डिजीज इज कॉल्ड। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बोला जाता है। डिफिनेशन ही पूछ लिया इम्यूनिटी की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 38, 39 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन सारे, मैं बताता जाऊंगा। आवर बॉडी इन विच टोटल मटेरियल ऑफ लिक्विड वाटर फाउंड, मतलब बॉडी में जो लिक्विड मटेरियल होता है वो टोटल कितना पाया जाता है? तो अप्रोक्सीमेटली 70% होता है, ठीक है, 70% लिक्विड मटेरियल होता है। द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, जल का सूत्र पूछा, H2O होता है, सब लोग जानते हो, थर्ड वाला सही है, H2O। 36 नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर नेसेसरी, बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। ये ग्रोथ कराता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी का स्केलेटन है तैयार करता है। फॉर द सप्लाई ऑफ आयरन अ पिगमेंट या अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी गिवन, लोहे के आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को क्या दिया जाना चाहिए? पालक भी जरूरी है, और मीट और लीवर, ये तीनों चीज़ें लोहे के लिए पर्याप्त है। व्हाट शुड बी ईटन फॉर द सप्लाई ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला, टमाटर, नींबू। देखो आंवला में भी विटामिन सी, टमाटो और लेमन में भी। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। देखो जो आंवला होता है और नींबू, ये तो बहुत अच्छे स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, 33 और 34। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डू कैल्शियम एंड फास्फोरस एंड मैग्नीशियम मेकअप, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? तो ये मेनली टीथ एंड बोन्स का, जो हमारे दांत होते हैं और हड्डियां होती हैं उनका निर्माण करते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध होता है, चावल या गुड़ या फिर आलू। तो दूध से हमको क्या मिलता है? कैल्शियम। गुड सोर्स ऑफ सोडियम इज, सोडियम कहाँ से प्राप्त होता है? जानते हो NaCl किसका सूत्र होता है? सोडियम क्लोराइड। रोज खाते हो नमक साल्ट में होता है ना, साल्ट, नमक में क्या होता है? सोडियम प्रचुर मात्रा में। विटामिन ए इज फाउंड द मोस्ट इन विच, विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। खूब गाजर खाते हैं ना, कैरेट, ठंडी में गाजर खूब खाते हो तुम लोग। विटामिन सी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विटामिन सी निम्न में किस में पाया जाता है? देखो विटामिन से मैंने कितने क्वेश्चन करवाए थे, सब आ गए, है ना, सब के सब। नींबू में पाया जाता है, कितना रटवाया था, आसान क्वेश्चन। 34 का, घेंगा डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट्स, घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। बचपन से रटते हुए आ रहे हो, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, गलती से हो गया 38। तो ये जो 23 क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज फैट, वसा कैसे पदार्थ है? तो ये चिकनाई युक्त होते हैं, फर्स्ट ही सही है। लुब्रिकेटेड होते हैं, कैसे? चिकनाई युक्त, लुब्रिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम्स ऑफ फैट प्रोवाइड, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? तो आपको मैंने बताया था एग्जाम देने जाने से पहले 9 कैलोरी होता है। बात करते हैं वहीं पे कार्बोहाइड्रेट की, बताया था 4 कैलोरी, और प्रोटीन के बताया था 5.6 कैलोरी, और फैट के लिए कितनी बताया था? 9 कैलोरी। तो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताया था ना, विटामिन सी की कमी से होता है, जिसको स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सब विटामिन से बहुत क्वेश्चन आए, जितने मैंने करवाए सब आ गए। व्हिच डिजीज इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सी होती है? तो रतौंधी बताया था ना, रतौंधी रात को दिखाई नहीं देता है लोगों को, इधर उधर एक दूसरे को लड़ जाते हैं, रतौंधी
समझे, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। व्हेन वाज विटामिन के डिस्कवर्ड, विटामिन के कब खोजा गया था, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का प्रमुख कार्य। देखो विटामिन से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए भैया, भर भर के। तो प्रजनन शक्ति बढ़ाता है, टू इंक्रीज रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द बेस्ट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन इन द प्लांट वर्ल्ड आर, वनस्पति जगत से प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन पूछा है तो क्या होता है, सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 3 सही है, सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द लॉस ऑफ फैट, वसा के उपयोग के लिए, यूज ऑफ फैट, वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी होता है, विटामिन, विटामिन 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 जब तक नहीं होंगे बॉडी के अंदर तो ये जो है मेटाबॉलिज्म फैट का नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज सेलुलोज, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन होता, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इज हाई इट स्टार्ट्स कमिंग आउट विद यूरिन हु सिम्पटम्स इज दिस, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है और वो मूत्र के साथ बाहर निकलने लगा है तो इस लक्षण को क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ बहुत प्रकार की होती है जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस और भी टाइप होते हैं। जो लोग जूलॉजी लिए होंगे उनको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर जो स्टार्ट हुआ उसी में। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने करवाया था ना, लैक्टोज इज फाउंड इन, सब कुछ बताया था, सुक्रोज कहाँ मिलता है, लैक्टोज कहाँ, माल्टोज कहाँ, ठीक है। तो लैक्टोज कहाँ मिलता है, मिल्क, दूध, दूध में मिलता है, दूध में मिलता है, मिल्क में। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, टू क्रिएट एनर्जी एंड पावर इन द बॉडी, शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना इनका काम होता है, वरना इन्हें बहुत मारते हैं बॉडी के अंदर। अगर ये ऊर्जा नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो इनकी छटाई हो जाती है, इसीलिए क्या करते हैं, ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16, आज मुझको 1 to 100 गिनती भी याद हो गई हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है, प्रॉपर केयर, मतलब उचित देखभाल या उचित पोषण या पौष्टिक तत्व, पौष्टिक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज नेसेसरी सो दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए क्या आवश्यक होता है, आहार नियोजन। आहार नियोजन से क्वेश्चन आ गया ना, डाइट प्लानिंग, तभी तो सबको मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकार डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, क्वाशियोरकार जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। मैंने बताया था ना बच्चों में हो जाता है डिजीज, प्रोटीन का कुपोषण है, प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, तो शरीर का निर्माण भी करते हैं, बिल्डिंग द बॉडी, शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत मतलब रिपेयरिंग करते हैं, और शल्य चिकित्सा में उपयोगी होते हैं, यूजिंग सर्जरी। इसका राइट आंसर होगा 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन हैज़ आ साइड इफेक्ट ऑफ, प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्या होगा, शरीर में सूजन आ जाएगी, शरीर का भार अनुपात से कम हो जाएगा, शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाएगी, मतलब इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, लेस देन द बॉडी वेट रेशियो, रेड्यूस अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी, ठीक है। तो क्योंकि ब्लड के कंपोनेंट जो होते हैं वो भी मेनली प्रोटीन से बने होते हैं, तो वो कम पड़ जाएगा अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी हुई तो। क्वेश्चन नंबर 7 द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज, मैंने करवाया था क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देना, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाए थे एग्जाम से पहले, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 7 का 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसका देना है। क्वेश्चन नंबर 8 माल न्यूट्रिशन इज काउज्ड बाय, प्रोटीन रिच डाइट, बैलेंस डाइट या रिच फूड। तो ये तीनों चीज़ें अगर मिल नहीं तुमको तो माल न्यूट्रिशन होगा ही नहीं। कुपोषण क्यों होगा, कुपोषण तभी होगा जब चीज़ें खाने को कम मिलेंगी बच्चे को। तो प्रोटीन रिच डाइट है तो क्यों कुपोषण होगा, बैलेंस डाइट है, फूड रिच है
तो क्यों भाई होगा? तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। हाउ मैनी बेसिक फूड ग्रुप्स आर फूड आइटम्स डिवाइडेड इनटू, ये भी आपको बताना है। व्हिच अमंग दीज इज द स्टेबल फूड इन्फेंट्स फॉर इन्फेंट्स, जो शिशु होते हैं, छोटे शिशुओं के लिए क्या मेन स्टेबल होता है? तो मिल्क होता है, उनको मिल्क पिलाना चाहिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइट प्लानिंग, डाइट प्लानिंग के सभी ये बेनिफिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 था, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, एफिशिएंट यूज ऑफ मनी एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। और ये हमारे लास्ट के क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट के क्वेश्चन थे, उसको मैंने लास्ट बना दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट 6। द पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंस इज, पोषण एवं आहार विज्ञान के क्या उद्देश्य होते हैं? तो टू प्रोवाइड हेल्थ एंड एफिशिएंसी, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना, और इसके साथ में कुछ डिजीज भी होते हैं, कुछ रोग भी होते हैं, उसको भी इसमें रखा जाता है। तो पूर्ण रूप से रोगों को समाप्त करना नहीं, लेकिन कुछ रोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ, तो आधा भाग जो हमारा भोजन का होता है वो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स का होना चाहिए। देखो 100% पूरा फ्रूट, प्रोटीन, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, तो इसमें से 2 चीज़ें मिल रही हैं, तो 50% हमारा पार्ट बन गया। 50% किससे बनेगा? फ्रूट एंड प्रोटीन से। राइट आंसर फर्स्ट होगा इसका, अनाज और सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट, तो ये मिनरल और विटामिन को तो रक्षात्मक बोला ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं? तो ये क्या है? खनिज, लवण और विटामिन। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड इज आल्सो, भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है, क्या है? कार्बोज उत्पादन, प्रोड्यूसिंग कार्बोज। अवर बॉडी नीड्स फूड फॉर व्हाट, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? तो भोजन शरीर का निर्माण करने के लिए, जैसे प्रोटीन होता है भोजन में शरीर को ऊर्जा देने के लिए, भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं आगे, और विटामिन वगैरह होते हैं जो रक्षात्मक कार्य करते हैं। तो भोजन में सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 और आज का लास्ट क्वेश्चन, डाइट मीन्स, भोजन क्या होता है? भोजन का क्या मतलब है? भोजन, देखो डाइट जो होती है उसका मतलब ये होता है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, इसका अर्थ यही होता है। तो आई होप सारे आंसर आप लोगों के सही मैच हुए होंगे, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे मेहनती बच्चे हो, ठीक है, इसलिए खूब मेहनत करते हो, तो पेपर अच्छे से हुआ होगा। और कमेंट भी पॉजिटिव मिला है मुझे, हुआ भी आप लोगों का अच्छा एग्ज़ाम है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ ज़रूर कर दो, ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और जो सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी की क्लास करना चाहते हैं आज, वो जल्दी से आ जाएंगे 7 बजे 7 PM, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ऑल द वेरी बेस्ट।